कि वैन जैसे अधार्मिक, नास्तिक, दुष्ट कहलाने वाले राजा के शरीर के मंथन से, उसकी दाहिनी भुजा के मंथन से भगवान पृथु का प्रागट्य। अच्छे बाप का बेटा भी बिगड़ैल पैदा होता है कभी कभी, लेकिन फिर बेटे का बेटा फिर से अद्भुत, क्योंकि किया हुआ सत्कर्म कभी भी विफल नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। किया हुआ सत्कर्म कभी भी विफल नहीं होता, बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। तो अंग राजा बड़े भगवत भक्त थे, लेकिन उसका बेटा वैन बड़ा दुष्ट निकला। देखो, अंग राजा भगवत भक्त है, इसलिए भगवान से उन्होंने शिकायत नहीं की कि प्रभु मेरे घर में ऐसा बेटा, पत्थर पैदा होता, या तो मैं निर्वंश मर जाता, ऐसा बेटा। ऐसी शिकायत अंगराजा ने नहीं करी। अंगराजा ने कहा मन ही मन प्रभु बड़े दयालु है, ऐसा दुष्ट पुत्र इसलिए मुझे दिया प्रभु ने कि मेरी बेटे में आसक्ति न हो, मैं कहीं बेटे में आसक्त न हो जाऊं। मेरे प्रभु मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इसलिए अंगराजा को वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ करके वे चले गए वन में भगवान का भजन करने। तो ऋषि मुनि एकत्र हुए और कहा कि बिना राजा के तो अराजकता फैल जाएगी, कोई सरकार तो होनी ही चाहिए। आपस में चर्चा करी, मीटिंग हुई, और वैन हालांकि बचपन से ही दुष्ट था, लेकिन राज परिवार से तो था, तो उसको राजा बनाया कि भाई जैसे ही जिम्मेदारी आएगी सुधरेगा। अंत में तो अंग जैसे भगवत भक्त का बेटा है। हमारे राजा अंग तो बड़े अद्भुत महापुरुष रहे, आखिर उनका बेटा है, खून तो उनका है, जिम्मेदारी आते ही सुधर जाएगा। कभी कभी लड़का कमाता धमाता नहीं है तो लोग उसका शादी कर देते हैं कि घरवाली आएगी अपने आप लाइन पे आ जाएगा। वो हर जगह सत्य सिद्ध नहीं होता, कभी कभी आने वाली भी दुखी होती है। फिर जैसे ही वैन को राजा बनाया तो वैन था उग्र दंड देने वाला, कठोर दंड देने वाला। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर क्या अद्भुत मेंटेन हुआ उसके शासन में। द्वार खुला छोड़कर लोग बाहर चले जाएं यात्रा करने के लिए, हिम्मत है किसी की चोरी करे। अद्भुत शासक सिद्ध हुआ। लोग बखान करने लगे, भाई अंग राजा से भी ज्यादा वो तो थोड़े सज्जन व्यक्ति थे, तो लेकिन ये तो बड़ा कठोर दंड देने वाला है। चोर चोरी करने की हिम्मत ही नहीं करते थे, कोई गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं करता था। नो भ्रष्टाचार, नो करप्शन, नो चोरी वोरी, कोई क्राइम नहीं, जीरो क्राइम रेट। क्योंकि ये कि पूरा संविधान, दंड संहिता बदल दी। अपराध छोटा या बड़ा, दंड एक ही, फांसी। और कईयों को फांसी, झूठ बोला फांसी, चोरी करी फांसी, किसी के घर में जाकर किसी की पिटाई की फांसी, सारी जेल बंद करवा दी वैन ने अपने राज्य में। ये क्या, अपराधियों को सरकारी खर्च से, टैक्स पेयर के पैसों से लॉजिंग बोर्डिंग प्रोवाइड करो मुफ्त में, बंद करो ये सब। अपराध कोई भी हो फांसी, एक ही दंड। और कईयों को लटका दिया उसने।
तो जो सही मार्ग पर चले, जो टैक्स पे करे, प्रामाणिकता से कमाए, आनंद आनंद। लोग कहने लगे भाई क्या बात है, राम राज आया। ये राजकुमार जितना बचपन में दुष्ट था उतना ही श्रेष्ठ राजा सिद्ध हुआ। थोड़े समय के बाद राजा वैन की दृष्टि पड़ी ये जो यज्ञशाला बनी है उसके ऊपर। वहां जो ब्राह्मण और यजमान मिलकर के स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो व्हाट्स गोइंग ऑन? महाराज महाराज यज्ञ है। काय को? बोले भगवान विष्णु का यजन कर रहे हैं, उनके निमित्त ये आहुतियां दी जा रही है। सुनो, कोई भगवान भगवान नहीं है, राजा ही भगवान होता है प्रजा के लिए। यदि भगवान है कोई तो मैं हूं। आज से कोई कृष्णार्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु नहीं करेगा। जिसको जो देना है वैनार्पणमस्तु करो, राजा को दो, क्योंकि राजा ही तुम्हारा पोषक है, राजा ही तुम्हारा रक्षक है। किस ऊपर वाले को तुम भजते हो? बंद करो ये सब। अब इतना क्रूर राजा बाय ऑर्डर सब बंद करा दिया। अब तो लोगों को तकलीफ हुई कि भाई ये तो ठीक नहीं है। ऋषि मुनि आए फिर से, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ही उसको सत्ता पर बिठाया था। महाराज वैन, आप अच्छे शासक हैं, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को भगवान बोले, तुम्हारे शास्त्रों को देखो, राजा विष्णु रूप होता है कि नहीं? बोले होता है, लेकिन राजा का भी कोई राजा होता है। जिस राज्य में लोगों की भगवान में श्रद्धा नहीं रहेगी, धर्म में श्रद्धा नहीं रहेगी, तो फिर वहां राज्य के संविधान में भी श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए महाराज ये मत करो। सो ही वॉज एथिस्ट, बिल्कुल नास्तिक आदमी था। कम्युनिस्ट था कह लो। नास्तिक। ये सब बंद करो। तो ऋषि मुनियों ने समझाया कि भाई हमने तुमको गादी पर बैठाया, तुमने गादी पर बैठा तो उपकार किया क्या? मेरी वंश परंपरा में है, और फिर राजा को जो करना चाहिए मैं कर रहा हूं। अरे बोले वो कर रहे हैं, आप अच्छी बात है, आप अच्छे शासक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो रहा है, लेकिन महाराज देखो ये धर्म की जो बात है, ईश्वर को मानने की बात है, वो तो न तो कानून से कराया जा सकता है, न कानून से लोगों को ईश्वर की भक्ति करने से रोकना अच्छी बात है। सत्य के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए। न तो कानून से सत्य बुलवाया जा सकता है, न तो सत्य बोलने वाले को कानून से रोकाया जा सकता है। वैन को समझाया, नहीं माना। ये सब तुम मूर्ति पूजा, मंदिर वंदिर, ये यज्ञ, ये सब खेल है, बंद करो। वैनार्पण मस्तु करो। भजना है, राजा ही तुम्हारे लिए भगवान है, हमको भजो। अच्छा शासक, लेकिन यह अभिमान हो गया। ऋषियों की बात भी नहीं माना, नहीं सुना। तो ऋषियों ने सोचा फिर कि इसको दिखाना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। देखना चाहते हो तपस्या का बल? और ऋषियों ने क्रोध पूर्वक हुंकार किया।
उस शक्ति से राजा वैन के प्राण चले गए। ऋषियों का काम है, जो पवित्र ऋषि है, जो परमार्थी ऋषि है, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन जन कल्याण के लिए ही जिनकी एक एक श्वास है, वे ऋषि प्रजा के हूं को यानी उनकी अस्मिता को जगाते हैं। और जब प्रजा की शक्ति, प्रजा की ताकत जागृत हो जाती है तो कोई कितना ही मजबूत डिक्टेटर क्यों ना हो, उसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है तुरंत। मैं कथा कर रहा हूं, आप रिलेट करके मत देखते रहना, और करना चाहो तो क्या है, कथा तो लागू होती है सब जगह, पूरे विश्व में। पूरे विश्व के इतिहास को देखो, जब जनशक्ति जागृत हो जाती है, वैन मर गया। कथा कहती है भागवत की कि वैन के शव को वैन की मां सुनीता ने तेल की नाव में संभाल के रखा। सत्ता से बेदखल राजा, शासक निष्प्राण सा हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। कोई तत्व है जो उसके अंदर से चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो मां है, तेल की नौका में संभाल के रखा, ऐसा है कथा में वर्णन। तेल को संस्कृत में स्नेह भी कहते हैं, तो मां का स्नेह ही उसको संभाल के रखता है। ठीक है बेटा, धैर्य रखो। सब दिन हो तन एक समान। कभी हाथी पर अंबाड़ी और उस पे बैठकर सवारी निकलती है, हजारों लोग देखते हैं, और कभी हाथ पांव में जंजीर और प्रजा पत्थर मारती है। सब दिन हो तन एक समान। वैन मरा, फिर से राजा रहित राज्य हुआ, तो अराजकता फैलेगी, पूरी अराजकता फैली। फिर मीटिंगें होने लगी, फिर ऋषि मुनि आए, जो समाज के हित का चिंतन करने वाले, राष्ट्र के हित का चिंतन करने वाले, परमार्थी, वेदज्ञ, धर्मज्ञ ऋषि फिर से एकत्र हुए कि राजा तो चाहिए, सरकार तो चाहिए, नहीं तो अराजकता, अराजक स्थिति पैदा होगी। तो वैन में भी कुछ तो अच्छाई थी ही। कोई आदमी पूर्णतया बुरा नहीं होता, बुरे आदमी में भी कुछ अच्छाई होती है। ऋषि मुनि आए, कथा है कि वैन के शव को तेल की नौका से बाहर निकाला गया, वैन के शरीर का मंथन किया गया, उसमें वैन के अंदर का जो अनिष्ट था वो एक पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, निकल गया वो, और फिर वैन के दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, तो स्वयं भगवान प्रकट हुए उसी वैन से। वो है पृथु अवतार, 9वां अवतार, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। लक्ष्मी के अंशरूप अर्ची महारानी, वो बाई भुजा से, और भगवान का अंश पृथु बन करके दाहिनी भुजा से प्रकट हुआ। तो कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि दाहिनी भुजा से क्यों? देखो, एक तो पहले भुजा का मंथन ही क्यों? बोले ब्राह्मण चाहिए होता तो मस्तक का मंथन करते, लेकिन यहां क्षत्रिय चाहिए था, इसलिए भुजा का मंथन।
वैश्य चाहिए होता तो उरु का मंथन करते, शूद्र चाहिए होता, सेवक चाहिए होता तो चरण का मंथन करते। ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्य क्रतः ऊरु तदस्य जद्वैश्य पदव्यागु शूद्रो अजायत। तो भुजा क्षत्रिय है, क्षत्रिय शासक की जरूरत है, इसलिए भुजा का बंधन। लेकिन दाहिनी भुजा का क्यों? क्योंकि दक्षिणपंथी सरकार चाहिए थी, लेफ्टिस्ट नहीं, धर्म को मानने वाली ऐसी सरकार चाहिए थी, धर्म को साथ लेकर चलने वाली सरकार चाहिए थी, दक्षिणपंथी सरकार। तो पृथु भगवान प्रकट हुए और पृथु भगवान लक्ष्मी के अंशरूप अर्ची महारानी राज्याभिषेक किया गया और प्रजा की जो समस्याएं थी पृथु भगवान ने सुना और फिर एक एक काम प्रजा का जो करने लगे भगवान पृथु राजा के रूप में। और वैन ने जो यज्ञ बंद कराए थे बाय ऑर्डर, पृथु ने शुरू कराए बाय ऑर्डर नहीं, खुद शुरू किया यज्ञ। तो जब राजा करने लगा तो यथा राजा तथा प्रजा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। स्वयं राजा पृथु यज्ञ कर रहे हैं तो प्रजा भी श्रद्धा पूर्वक फिर से धर्म का पालन करते हुए यज्ञ करने लगी। चारों तरफ कल्याण 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 कल्याण। सत्संग का आयोजन होने लगा, स्वयं राजा सत्संग का आयोजन करने लगे। सनत कुमार जैसे महापुरुष आकर के प्रजा को धर्म और अध्यात्म का उपदेश करने लगे और एक ऐसा कल्याणमय राज्य, ऐसा शासन स्थापित हुआ। राजा का धर्म क्या है, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पृथु ने ही नगर बसाए। नगर पंचायतों की रचना करी, कॉरपोरेशन की रचना पृथु ने करी। रोड्स ऐसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, प्रजा के लिए एजुकेशन की ये व्यवस्था होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार शासन व्यवस्था होनी चाहिए, आदि आदि सारी बातों को पृथु ने निश्चित किया। इसलिए भागवत में कहा गया राजा का धर्म क्या है, राजा कैसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था धर्म सापेक्ष होनी चाहिए कि धर्म निरपेक्ष, आदि आदि बातों का भगवान पृथु के चरित्र के माध्यम से भागवत ने मार्गदर्शन किया है। ये 9वां अवतार।